ऑफिस में एक बंदा होता है जो काम कम करता है पर सैलरी ज्यादा लेता है, और एक बंदा होता है जो काम ज्यादा करता है पर सैलरी कम लेता है, और दोनों एक ही टीम में होते हैं। अब इसमें तुम कौन से हो, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्या समझे? तुम सोच रहे हो भाई ये कैसे पॉसिबल है? मैं बताता हूं। कॉर्पोरेट में सैलरी डिसाइड होती है तुम कितना काम करते हो उससे नहीं, तुम कितना दिखाते हो उससे भी नहीं, बल्कि तुम कितना गेम समझते हो उससे। और अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो हाई चांसेस है तुम अभी भी गेम नहीं समझ रहे। आज के बाद समझ जाओगे, और थोड़ा दुख भी होगा पर सैलरी बढ़ेगी। आज हम ब्रेक डाउन करेंगे क्यों तुम्हारा कलीग तुमसे ज्यादा कमा रहा है इवन व्हेन तुम उससे ज्यादा काम करते हो, तुम उससे ज्यादा टैलेंटेड हो, कभी कभी तुम उसको काम भी सिखाते हो। और एंड तक तुम्हें समझ आ जाएगा कॉर्पोरेट एक जॉब नहीं है, एक स्ट्रैटेजी गेम है। कॉर्पोरेट को लोग बोलते हैं प्रोफेशनल वर्ल्ड, पर रियलिटी ये है कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड जुगाड़ सिस्टम है। कंपनी का गोल तुम्हारी ग्रोथ नहीं, तुम्हारी हैप्पीनेस नहीं। कॉस्ट कम रखना, हाँ। अगर तुम 50,000 में काम कर रहे हो तो कंपनी बोलेगी इसको 80,000 क्यों दें, ये तो 50,000 में ही खुश है। तुम लॉयल्टी दिखा रहे हो, कंपनी सोच रही है सस्ता बंदा मिल गया। कॉर्पोरेट में सबसे बड़ा स्कैम क्या है? तुम्हारी पहली सैलरी। ये सिर्फ सैलरी नहीं है, ये तुम्हारी फ्यूचर की लिमिट है। तुमने फ्रेशर में लो पैकेज एक्सेप्ट किया क्योंकि एक्सपीरियंस लेना है, और कंपनी ने बोला परफेक्ट, इसको लाइफ टाइम डिस्काउंट पे रखेंगे। हर साल इंक्रीमेंट परसेंट में होता है तो डिफरेंस कंपाउंड होता रहता है। कॉर्पोरेट में एक रूल है, गलती एक बार होती है पर उसका इंटरेस्ट सालों तक भरना पड़ता है। तुम भी भर रहे हो ना? अब एक और सच सुनना है, तुम्हारा कलीग लकी नहीं है, तुम नेगोशिएशन में वीक हो। तुम एचआर कॉल पे जो बेस्ट पॉसिबल हो दे दीजिए। वो बंदा, आई हैव 2 ऑफर्स, कैन यू मैच 30% हायर? कॉन्फिडेंस देखा? तुम्हें लगता है वो ओवर कॉन्फिडेंट है, एचआर को लगता है ये बंदा वैल्यूएबल है। कॉर्पोरेट में जो बंदा अपनी वैल्यू खुद बढ़ाता है, सिस्टम उसको और बढ़ा देता है, और जो बंदा चुप रहता है उसकी सैलरी भी चुप रहती है। तुम दिन भर काम करते हो, लेट तक रुकते हो, एक्स्ट्रा एफर्ट देते हो, और फिर भी इंक्रीमेंट सेम आता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा काम बैकग्राउंड में चल रहा है, जैसे फोन का वो ऐप जिसे कोई यूज नहीं कर रहा। दूसरा बंदा क्या करता है? मीटिंग में बोलता है, बॉस को अपडेट देता है, अपना काम हाईलाइट करता है, और बॉस के दिमाग में एक ही लाइन रहती है, ये बंदा इंपैक्टफुल है। तुम इंपैक्टफुल नहीं, इनविजिबल हो। कॉर्पोरेट का सबसे बड़ा चीट कोड, स्विच करो। सेम कंपनी, बजट टाइट है ब्रो। न्यू कंपनी, वी आर एक्साइटेड टू ऑफर यू 40% हाइक। सेम तुम, सेम स्किल्स, पर कॉन्टेक्स्ट चेंज, सैलरी चेंज। कॉर्पोरेट का लॉजिक, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय बराबर एक्सपेंस, न्यू एम्प्लॉय बराबर अपॉर्चुनिटी। इसीलिए तुम रुकते हो और तुम्हारा कॉलीग ग्रो करता है। अब सबसे पेनफुल ट्रूथ, लोग तुम्हें पसंद करते हैं या नहीं ये सैलरी पे इंपैक्ट करता है। बॉस को तुम पसंद हो, तुम्हारी छोटी मिस्टेक्स भी लर्निंग। बॉस को तुम पसंद नहीं, तुम्हारी बड़ी अचीवमेंट भी कोइंसिडेंस। और तुम बोलते हो मैं तो सीधा बंदा हूं। कॉर्पोरेट का रिप्लाई, तो सीधा ही रह, सैलरी भी सीधी रहेगी। अब थोड़ा मिरर देख लो। तुम मार्केट चेक नहीं करते, इंटरव्यूज नहीं देते, नेगोशिएशन से डरते हो, कंफर्ट जोन में रहते हो, और फिर बोलते हो मेरा कलीग ज्यादा कमा रहा है। भाई तुम खुद अपनी ग्रोथ का एचआर बन गए हो। चलो अब सॉल्यूशन बताता हूं। इंटरव्यू देते रहो, हर 6 महीने अपनी मार्केट वैल्यू चेक करो, अपना काम छुपाना बंद करो, विजिबल बनो। नेगोशिएशन सीखो, ये ऑप्शनल नहीं है। और इमोशनली अटैच मत हो कंपनी से। और एक गोल्डन रूल, जितना तुम खुद को वैल्यू करोगे उतना ही मार्केट तुम्हारी वैल्यू करेगा। सच बात तो यह है कि तुम्हारा कॉलीग ओवरपेड नहीं है, तुम अंडरपेड हो। गेम अनफेयर नहीं है, तुम रूल्स नहीं जानते थे, अब जानते हो। तो या तो कल से वही पुराना रूटीन कंटिन्यू करो, या फिर थोड़ा स्मार्ट बनो, थोड़ा सेल्फिश बनो, और अपनी सैलरी को सीरियसली लेना शुरू करो। क्योंकि एंड में
कॉर्पोरेट में जीतता वो नहीं जो सबसे ज्यादा काम करता है, जीतता वो है जो अपनी वैल्यू सबसे महंगी बेचता है। तो अब खुद को वैल्यू करना शुरू करो। अगर तुम कॉर्पोरेट का असली गेम समझना चाहते हो तो फॉलो करो कॉर्पोरेट मजदूर। यहां रियलिटी मिलती है।